Good morning, everyone. Praise the Lord. Greetings to all in the name of Jesus Christ. And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। और मुझे विश्वास है कि आप सब जन परमेश्वर की दया से आनंदित होंगे और अपने परिवारों के साथ खुदा की प्रस्तिश करते होंगे, खुदा की आराधना करते होंगे। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज का ये दिन दिखाया है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित हों और मग्न हों। प्लीज मुझे एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है, क्या आप सबको सुन पा रहा है, मेरी वॉइस आपको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो अध्ययन है बहुत ही ज्यादा सीखने लायक है। बहुत अच्छी बातें मैंने भी सीखी हैं, बहुत अच्छी बातें मैंने खुदा के कलाम से पढ़ी हैं, और मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सब जन भी परमेश्वर के कलाम से जो है जरूर इन बातों को सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि मेरी आवाज आप सब तक, मेरे भाई बहनों तक पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही है तो आप प्लीज मुझे लिख सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल क्लियर है, ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकूं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की डिस्टरबेंस, किसी भी तरह की कोई अड़चन आए वचन को पहुंचाने में। मुझे मालूम है कि कई जगहों पर आज खुदा की जो है प्रस्तिश होती है, आराधना होती है, बट ये जो माध्यम है जहां पर हम परमेश्वर के साउंड वर्ड्स को, परमेश्वर के मुकद्दसे कलाम को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत क्लियर वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की करुणा से दूर है, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का नाम पहुंचा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है भटके हुए हैं, और बहुत से लोग आज इस दिन को भी नहीं देख सके। बहुत सारे लोगों की आंखें मूंद चुकी हैं और वो रुखसत कर चुके हैं, इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। अगर उसकी करुणा हम देखेंगे तो वो बहुत बड़ी है और बहुत गहरी है। हर एक तराई से, हर एक बात से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज आप मेरी आवाज पहुंचा सकते तो जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि ये एक समय आ चुका है कि हम बड़ी बुलंदी के साथ खुदा के मुकद्दस से कलाम को प्रेजेंट कर सकें, बहुत ही हिम्मत के साथ हम परमेश्वर के कलाम को लोगों तक लेकर जा सकें। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आज इस वचन को पहुंचाएं। मैं चाहती हूँ कि ये कलाम जो है, परमेश्वर का कलाम, आज बहुतों के मन टूटे मन है, जिनके जो परमेश्वर के जनों से वो ठोकर खा चुके हैं। बहुत से लोग ठोकर खा चुके हैं, मैं जानती हूँ। बहुत से लोग ठोकर का कारण भी बने हैं। बाइबल बताती है, हाय उस व्यक्ति पर जो किसी के लिए एक ठोकर का कारण बनता है। कहीं ना कहीं लोगों ने, बहुत से लोगों ने जो है दर्द को आभास किया होगा, बहुत से लोग डिस्टर्ब्ड होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जिसने हमें अच्छे लोगों के साथ जोड़ा, हमें अच्छे लोग जो बुनियाद बनाने वाले लोग हैं उनके साथ जोड़ा। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने घरों में अपने आप को तैयार करें। आज का कलाम जो है बहुतों तक पहुंचना जरूरी है। आज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये आवाज पहुंचनी आज बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो है फिलिपियों का अध्याय जो है हम पढ़ने जा रहे हैं 3। तो आप जो जानते हैं कि हमने बाइबल क्लास स्टार्ट की हुई है, और हम जो है परमेश्वर के कलाम से वचनों को सीखेंगे, खुदा की बातों को सीखेंगे। उससे पहले हम खुदा का शुक्र करेंगे। अपनी आंखों को, हम जहां कहीं पर भी हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, खुदा का शुक्र कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
अबदी खुदावंत प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। आप अपने घरों में कहीं पर भी क्यों ना हो, आप प्रभु का धन्यवाद करें, खुदा का शुक्र करें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह हम सच में आपके कलाम को जानते हैं, हम आपकी बातों को सुनते हैं परमेश्वर, हम आपकी बातों पर गौर फरमाते हैं खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके जीजो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी करुणा को दिखाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। कुछ समय हम प्रभु को धन्यवाद करें, कुछ समय परमेश्वर का हम शुक्र गुजार करें कि प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर आपने अपने वादे को हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। परमेश्वर पूर्तिकरण करने वाले खुदावंद आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपके उस वायदों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सच में प्रभु जी आपने हम पर अपनी करुणा को किया परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर आपने अपनी करुणा हम पर की, समय जब आया तो आपने अपने सुसमाचार को हम पर प्रकट किया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, सच में डरते कांपते हुए हम आपके सामने आते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके सामने जय जयकार और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जय जयकार और धन्यवाद के से परमेश्वर बहुत सी दीवारें टूट जाती हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आराधना एक पैसे का माध्यम नहीं है, पर आराधना परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऊंचा करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, आराधना हो परमेश्वर, आपकी सताइश हो मेरे खुदावन। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अब हम परमेश्वर के कलाम से सुनने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार कर ले, अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स, अपने पेन्स, अपने जो भी है आप अपने पास रखें। 1 घंटे तक कोई इधर उधर ना हो और बहुत ध्यान से आज बातों को सुनिएगा। बहुत लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे स्प्रेड आउट करें। मैं चाहती हूँ कि कोई भी एक आवाज, जो कोई बंदा टूटा हुआ है, मैं जानती हूँ आजकल की बड़ी बड़ी मेगा चर्चेस ठोकर का कारण बन रही हैं। बहुत से लोग जो है निराश है, हताश है, और बहुत से लोगों को परमेश्वर के सच्ची आवाज की जरूरत है। अगर आप एक ऐसा माध्यम बनते हैं कि लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए, तो ये ऑनलाइन मीडिया बहुत प्रभावशाली है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आज आराधना जो परमेश्वर का कलाम से शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसे जानने के लिए प्रभु बहुत से लोग तपस्या करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जिस परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु जी बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, पर आपने हमारे लिए ऐसा प्रयत्न किया परमेश्वर कि आपने हमें ढूंढा, हमें कीच से निकालकर हमें चट्टान पर रखा परमेश्वर। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम आपको ऊंचा करते हैं, हम आपकी प्रस्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन आपका कलाम कभी नहीं बदलता है। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। आज जो फिलिपियों अध्याय 3 है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आज बहुत से लोगों के दिलों में एक प्रेरणा आए, बहुत से मन परिवर्तित हो परमेश्वर। जो टूटे मन है वो आपके योग्य है मेरे परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आज फिर से उन लोगों को आप खड़ा करें प्रभु जो हताश है परमेश्वर, जो दुखी है परमेश्वर, जो परमेश्वर प्रभु जी बहुत से लोगों से ठोकर खा चुके हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरी ये दुआ है, मेरी ये विनती है परमेश्वर, आप अपने कलामे मुकद्दस के द्वारा आज उन लोगों को खड़ा करें मेरे परमेश्वर। बहुत लोगों को जुड़ने के लिए शक्ति दीजिए परमेश्वर, कि बहुत से लोग आज जुड़ सकें और परमेश्वर आपकी बातें सुन सके कि आत्मा कलीसिया से आज क्या कहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर इनके कानों को खोल दे कि ये सुनते हो भी आज सुन सकें, और प्रभु इनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर, और वो सुरमा इनके आंखों में लगा दीजिए कि परमेश्वर ये देख सके। प्रभु यीशु आपने कहा कि तुम वो सुरमा मुझसे ले लो कि तुम देख सको, तुम देख सको।
परमेश्वर इनके जीवन के लिए जो मार्गदर्शन, परमेश्वर इनके जीवन के लिए जो रास्ता आपने तैयार किया है, यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की शक्तियों को बांध देती हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हें अधिकार दिया गया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते समय में परमेश्वर शुरू से अंत तक सारी बातों को रखने के लिए पवित्र आत्मा, आप लीडर हैं, आप अगुए हैं, आप मेरे मेंटोर हैं और आप ही अगुवाई करेंगे, आप ही आज लोगों के दिलों को टच करेंगे परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह जो वचन कर सकता है वो इंसान की झूठी तसल्लियां नहीं कर सकती परमेश्वर। प्रभु वो कोई और नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। केवल आप दिलों को छूने वाले खुदा हैं। जो नए लोग भी देखें परमेश्वर, ने जाति भी देखे प्रभु, आज ऐसी बातें होने पाए कि वो लोग जो है वो प्रभु जी आपको मुक्तिदाता स्वीकार भी कर सके और सच्चाई को जब वो जाने तो वो आजाद हो सके। प्रभु शुरुआत से अंत तक सारी टेक्निकल इश्यूज को प्रभु यीशु के नाम से हम झड़कते हैं और उन्हें बांध देते हैं, और हम प्रार्थना करते पिताजी कि आज सारी टेक्निकल इश्यूज को, प्रभु जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आप अपने कब्जे में लीजिए। बहुत लोगों को जुड़ने के लिए प्रभु सहायता करिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं, अपने आप को, अपनी मदर को और पूरे विश्वासी भाई बहनों को जो देख रहे हैं उनको आपके पाक लहू में छिपाते हैं। और जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, आप अपने लोगों के मध्य में हैं। हम धन्यवाद देते हैं। भय भक्ति के साथ सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने आज का दिन दिखाया है। सच में परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए कि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वादों को पूरा करता है। ये वो परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है। तो अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर का यही वचन बना रहेगा, यही वचन आपके जीवन को स्थिर करेगा, यही वचन आपको जिंदगी देगा, यही वचन आपके दिलों को छिद देगा, और यही वचन जो है आपको अनंत काल के लिए जीवित रखेगा। हालेलुया। यही वचन आपको जीवित रखेगा, यही वचन आपको परिपक्व करेगा, यही वचन आपको सिद्ध करेगा। यही वचन जो आज आप सुनेंगे, या आप बहुत से लोगों को सुनते जरूर होंगे, आपके कान हैं सुनने के लिए, पर क्या आज आपका मन तैयार है इसे ग्रहण करने के लिए? भविष्यवाणियां टल सकती हैं, चमत्कार टल सकते हैं, बहुत सी चीजें टल जाएंगी, या आकाश और पृथ्वी तक भी टल जाएंगी, लेकिन उसका कलाम कभी नहीं बदलता मेरे अजीजों। आप आज उसके लिए अपने दिल को तैयार करें कि आप उसका वचन सुने। आप मेरे मुंह को मत देखिएगा, पर वचन को सुनिएगा, जो वचन इस बर्तन से निकलेंगे, क्योंकि मैं भी एक वेसल हूं, मैं भी एक बर्तन हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूँ बहुत से विश्वासी भाई बहन, बहुत से लोग ठोकरें खा रहे हैं, बहुत से लोग हताश हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग चिंतित हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो थक गए हैं और कहते परमेश्वर आखिर कब तक ये चीजें, झूठी बातें घटती रहेंगी? कब तक इस चीज की सीमा है? कब तक हम इसे झेलते रहेंगे? हम परमेश्वर काम तो कर रहे हैं, हम परमेश्वर कार्य तो कर रहे हैं, हम वचन भी फैला रहे हैं, हम लोगों को सच्चाई का आगाज भी करते हैं, पर आपके मन में होगा कि मैं कब तक इसे करता रहूंगा, कब तक इसे झेलते रहेंगे और ये कब तक घटता रहेगा? पर मैं आपको एक बात आज बता देना चाहती हूँ, आप अपने परमेश्वर की बाट जोहते रहें, आप अपने परमेश्वर को देखते रहे, आप अपने परमेश्वर को निहारते रहे, आप अपने परमेश्वर की ओर सर्वदा ध्यान देते रहे, क्योंकि वही परमेश्वर एक दिन ऐसा उठने वाला है कि कोई उसे रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता उसे कोई। क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। सो मेरे भाई, मेरे बहनों, ये वीडियो आज बहुत ज्यादा शेयर करना, बहुत ज्यादा। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी पॉपुलैरिटी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे परमेश्वर का नाम इतना फैल जाए, इतना फैल जाए कि जो लोग टूटे हैं उन्हें परमेश्वर का मुकद्दस कलाम मिल जाए और मरने से पहले वो अपने जीवन में यीशु मसीह को पूर्णताई से जान ले, पूर्णताई से। हालेलुया। सो आज का अध्ययन
फिलिपियों का चैप्टर 3 अपनी बाइबल्स खोल लें, अपनी नोटबुक्स खोल लें और परमेश्वर की सताइश हम तालियों के साथ अपने घरों में करें, क्योंकि वो परमेश्वर ही इसके काबिल है। आप जानते हैं परमेश्वर बहुत अद्भुत रीतियों से काम करता है, उसके काम करने का तरीका है, पर वो परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर जो है, वो इंतजार करता है कि मेरा जन जो मेरा कहलाता है, जो मेरा बेटा मेरी बेटी है या मेरा बुलाया हुआ एक सेवक है, परमेश्वर की एक चाहत है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके पास आता है, वो परमेश्वर चाहता है कि एक भी व्यक्ति उस पर विश्वास रखे, उस पर धीरज रखे, उस पर हमेशा ध्यान करता रहे, हमेशा उसको निहारता रहे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। आपको पता है जब मूसा पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता था, तो वो क्या ढूंढता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, और वो ही एक इच्छा के साथ, एक जज्बे के साथ वो इजरायलियों की अगुवाई करता रहा। वो कनान तक तो नहीं पहुंच पाया, पर उसकी एक इच्छा बहुत अद्भुत एक उसकी बात थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को खोजता रहता था। अब्राहम भी परमेश्वर की इच्छा को खोजता था, यहोशू भी परमेश्वर की इच्छा को खोजता था, या जो अपना शमूएल है वो भी परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान देता था, वो खोजता था। तो हमारे लिए भी कितना ज्यादा जरूरी है, चाहे आपके आसपास झूठे शिक्षक हो, झूठी भेड़ियां खड़ी हो चुकी हैं, क्या कुछ खड़ा हो रहा है मैं जानती हूँ, लेकिन आज के समय में भी परमेश्वर चाहता है आप उसकी इच्छा को खोजते रहें, लगातार उसकी खोज करते रहें। बाइबल में लिखा है कि यहोवा की बाट जोते रहो। परमेश्वर का कलाम कहता है यहोवा के वचन को ढूंढ ढांड के पढ़ो, ढूंढ ढांड के पढ़ो। आपको पढ़ना है, आपको बैठना है। आइए परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से पहली आयत पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:1 पढ़ेंगे। इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वह ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, पर इसमें तुम्हारी कुशलता है। पहली आयत में बहुत तसल्ली दे रहा है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। आपको पता है ये फिलिपियों की पुस्तक का नाम ही आनंद की पुस्तक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिलिपियों के समय में, फिलिपियों की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा था तो वो जेल खाने में था, और आप इसको बार बार देख सकते हैं फिलिपियों 1:18 में। अपनी नोटबुक्स तभी मैंने बोला साथ में रखना और बाइबल के नोट्स फटाफट बनाते जाना। लिखा है फिलिपियों उसकी 1:18 में भी पौलुस कहता है आनंदित रहो, और फिर कहता है जब फिलिपियों 1:3 में लिखा कि जब भी मैं तुम्हें याद करता हूं तब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कहता मैं आनंदित हूं इस बात से। फिलिपियों 2:18 में भी इस बात को लिखा है वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। फिर कहता है फिलिपियों 3:1 में कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। फिर फिलिपियों 4:4 में कहता है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, आनंदित रहो। ये क्या लिखा है? कहता प्रभु में, अंडरलाइन कर लो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। इसका मतलब आपके आनंद का सोर्स परमेश्वर है। क्या इंसान आपका सोर्स है? इंसान का प्रोफेसीज आपका जो है सोर्स है आनंद का, फिलॉसफी उसका क्या सोर्स ऑफ जॉय है? क्या आपकी जो चीजें हैं वो आपके आनंद का सोर्स है? आपकी जो है क्या सोर्स है? आज आपका माध्यम क्या है आनंद का? पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। हालेलुया, परमेश्वर में आनंदित रहो। इस कष्ट में, कलेश में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, तनाव में, जब जो बहुत बड़ी बड़ी परसिक्यूशन भी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको अपने पंखों में छुपा लेगा। इसलिए पौलुस बार बार कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर में मग्न रहो। उसके हाथों में सांकलें, उसके पैरों में सांकलें थी, जेल
जेल में था, उसे कोड़े लगाए गए, उसे पीटा गया, उसे शरेआम मारा गया। और लोग यहाँ तक कहते थे कि जब तक पौलुस मर नहीं गया तब तक वो खड़े होकर देखते थे, जब वो एक्शन नहीं करते थे वो सोचते थे वो मर गया है। लेकिन परमेश्वर ने उसे जिलाया, परमेश्वर ने उसमें जो है अपनी सामर्थ को जो दिया हुआ था, ऑलरेडी होली स्पिरिट उसके अंदर था, और वो उस आत्मा के साथ चलता रहा। और वो इतने हियाव से, इतने कष्ट सहने के बाद भी कह रहा है, प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। क्यों हमें हमेशा आनंदित रहना है? क्योंकि हमारे आनंद का मस्तक, हमारा जो ऊंचा गढ़ बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, पर सनातन परमेश्वर है, जिसने इब्रानियों 13:8 में कहा कि मैं युगानुयुग हूं, और जिसने प्रकाशित वाक्य 1:18-19 में कहा कि मैं मर गया था पर मैं जीवित हूं। जब वो मेरे आनंद का माध्यम है, चाहे मरने से पहले या मरने के बाद, कोई व्यक्ति जो उसमें आनंदित होता है उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नहमिया उसकी 8:10 में लिखा है कि यहोवा का जो आनंद है वो तुम्हारा बल है। हालेलुया, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। नहमिया 8:10। क्यों नहमिया ने कहा कि मैं जो है, मेरा परमेश्वर मेरे आनंद का जो क्या है, एक बल है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, आप इस सारी तनावों को, इन सारी मुश्किलातों को, जो ऐसे भेड़िए खड़े हो चुके हैं, इनको देखकर अपने मन को आनंद जो है दुखित मत करिए। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत कर रहा हूं, क्या करूं, लोग समझते नहीं है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तनाव को आप अपने आनंद में बदल के कहिए कि मैं प्रभु में आनंदित हूं। क्यों आनंदित हूं? क्योंकि जो है अय्यूब 19:26 में लिखा है कि मेरा छुड़ाने वाला जब जिंदा है, जब वो जीवित है, जब वो अंत में खड़ा होगा, तो उसको कोई उसका सामना नहीं कर सकता, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारा आनंद बनता है, हमारा मस्तक बनता है, हमारा ऊंचा गढ़ बनता है, तो हमें किसी भी दुनिया की तौर तरीकों की, परेशानियों की, चिंताओं की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद भी फिलिपियों 2:6 में 7, 8, 9, 10, 11 कहता, हाँ, उसने जो है क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, और उसने अपने आप को परमेश्वर का जो है प्रतिरूप होते हुए भी उसने उस चीज को जरूरी नहीं समझा कि मैं परमेश्वर होकर भी मैं वहां तक सीमित रहूं। उसने अपना तख्त छोड़ा, उसने अपना सिंहासन छोड़ा, और वो इस धरती पर आया, हमारे लिए मरा। और ये इससे बड़े आनंद का क्या बात होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से बढ़कर एक परमेश्वर मेरे लिए मर गया। एक परमेश्वर, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो किसी के लिए मरे, पर वो यीशु आया जो मेरे लिए और आपके लिए मरा। और कहता कि जब वो युगानुयुग जीवता है, कहता मैं युगानुयुग के लिए जीवता हूं, तो कहता है प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। हालेलुया। तभी मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पौलुस ने कितनी बार इसे लिखा है, चारों पुस्तकों में रिपीट किया गया है। फिलिपियों 1:18 में, फिलिपियों 2:18 में, फिलिपियों 3:1 में, और फिलिपियों 4:4 में बार बार परमेश्वर ने लिखा कि प्रभु में आनंदित, पौलुस ने लिखा सॉरी, कि प्रभु में आनंदित रहो। कहता मैं दोबारा कहता हूं, आनंदित रहो। कहता आनंदित रहो क्यों? कहता कि तुम्हारा ये जो पल भर का कलेश है, उस महिमा के आगे कोई टक्कर नहीं है उसकी। जो पल भर का कष्ट है उसकी कोई टक्कर नहीं आगे आने वाले समय में। जो आपका पल भर का कलेश है, जो उस महिमा के सामने जो यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आएगा, कहता उसका कोई कंपेयर नहीं है। कहता कि तुम आनंदित रहो, हमेशा मग्न रहो, और इस बातों की चिंता मत करो। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारी जो है जो एग्जिस्टेंस है, परमेश्वर की आग की पुतली आपको कहा गया है। परमेश्वर ने आपको बोला कि आपको मैं अपने जो है उकाब जैसे अपने ऊपर जो है बिठाता है। जो कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे उकाब के ऊपर मैंने तुम्हें बिठाया है कि कोई तुम्हें क्या है, आंच भी ना आ सके। जब हम परमेश्वर के वादों को याद करते हैं तो वो हमें तसल्ली देते हैं। जब हम इंसान के आगे हम कुछ समय के लिए आंसू बहा देते हैं, कुछ समय के लिए हम रो देते हैं, अपने दुख को सुना देते हैं, वो कुछ समय के लिए तरस तो दिखाएगा, दूसरे दिन वो भूल जाएगा कि आप कौन है भाई, आपका क्या कष्ट था, आपका क्या दुख था। लेकिन परमेश्वर जो है
आपका एक माध्यम, सोर्स है आपके आनंद का, आपके जो उत्सव का, आपके जय का। इसलिए किसी इंसान के सामने आंसू बहाने से अच्छा है प्रभु में आनंदित रहिए। आंसू बहाने खुदा बाप के सामने बहाए, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में आनंदित रहो। कहता ये बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, पर इसमें तुम्हारी कुशलता है। क्यों कुशलता कह रहा है? वाई ही से कि आपका प्लेजर है, आपका बेनिफिट है, आपका गेन है। क्योंकि उसे पता था पहली सदी के जो सताव थे वो इतने घातक थे, इतने ज्यादा थे कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गले काटे जाते थे, शेरों के सामने फेंक दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, क्रूस से उल्टा लटका दिया जाता था। बहुत तरह का परसिक्यूशन उस समय में था। पौलुस कहता है आनंदित रहो, मग्न रहो। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर का तरीका है काम करने का। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन यशाया 55 की उसकी 6, 7, 8 में लिखा, कहता तुम्हारी गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। और जो पौलुस है उसने जो कुछ भी किया, कहता मैंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए किया है। उसे विश्वास था कि आने वाले समय में उसका जो है, उसके मृत्यु सामने थी, मरना उसके सामने था। कहता मैं आनंदित हूं, मैं मग्न हूं, मैं मग्न हूं। हालेलुया। अब हम देखेंगे फिलिपियों की जो 4 की 8 में भी लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 13 की 11 में हम देखेंगे क्या वचन कहता है। 2 Corinthians chapter 13 verse 11, वहां पे भी पौलुस का आनंद की बात भी लिखी गई है। कहता अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो। कहता आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। मत्ती 5 की 48, मैथ्यू 5:48, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और कहता है सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो। जिस परमेश्वर ने 365 बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूं। कहता ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। फिलिपियों 2 की 2 में लिखा है कि एक मन रखो। और कहता है मेल से रहो। आज मेल नहीं है, आज एक विजन नहीं है, एक दर्शन नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो एक विजन को कैरी करके चलते हैं। कहता मेल से रहो। अगर मैं आज के समय में लगाऊं तो मेल किसी में नहीं है। बाइबल कहती धन्य है वह जो मेल कराते हैं, जो मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेरा ये सवाल है, क्या आज हम एक मेल के साथ हैं? कहता एक मन रखो, सिद्ध होते जाओ और आनंदित रहो। आनंद करने का क्या उत्सव है कि हमारा परमेश्वर हमें एक रिवॉर्ड देगा। और आप अकेले उसमें नहीं होंगे, मैं भी होंगी, हम सब संगी भाई होंगे, क्योंकि हम सब बातों के गवाह हैं। लूका 24:47-48 कहता तुम इन सब बातों के गवाह हो। और फिर देखेंगे इफिसियों उसकी 6 की 10 में भी यही पौलुस रिपीट कर रहा है। कहता है, आपके वर्ष आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। यहां लिखा है इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तगड़े होते जाओ। उसकी शक्ति की क्या सीमा है, क्या आपने जाना है? असीमित, लिमिटलेस। कहता उस लिमिटलेस पावर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, अपने आप को दलेर करते जाओ और मजबूत होते जाओ। क्योंकि जो है परमेश्वर यही चाहता है, हम हर एक बातों से कहीं बढ़कर परमेश्वर में आनंदित रहें। आनंद का करने का क्या मतलब है? हमारे अंदर एक तसल्ली, एक शांति बनी रहती है और हर एक जो उथल पुथल है, जो कॉन्ट्रम्स है, जो कंफ्यूजन्स है, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से ओंझल नहीं होने देती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसकी 4 की 1 और 2, वहां पे भी वही कॉन्टेक्स्ट को वो रिपीट करता है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 and 2। इसीलिए हे मेरे भाई, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही चलते जाओ। और इसलिए कहता है कि तो हम जो है प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करना हमारे लिए एक मेन पॉइंट है, मेन रीजन है कि हम परमेश्वर के साथ सिद्धता में चलते जाएं।
और उसके बलवंत होते जाएं। यही एक आनंद का उत्सव है, यही एक आनंद में है कि हम उसके योग्य चाल चलते जाएं, बलवंत होते जाएं, जोरावर होते जाएं, क्योंकि हमारा जोर देने वाला शेरे बब्बर है। हालेलुया। वो हमारे लिए एक स्त्रोत्र है, सोर्स है और रीजन है जो हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। नहमिया 8:10 कहता, प्रभु का आनंद है ना, वो मुझे बल देता है, वो मुझे ताकत देता है कि मैं अच्छे कामों को कर सकूं। आइए हम देखेंगे दूसरी वर्ष को भी, जो अपना फिलिपियो 3:2 में आ जाते हैं। वहां लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। यहाँ पर लिखा है, बी वेयर, लिटरली ऑब्जर्व देम, मार्क देम, टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट देम। कहता उन्हें देखते रहो, उन्हें ऑब्जर्व करते रहो, और कहता कुत्तों से चौकस रहो। जब बाइबल मेंशन कर रही है, कहता कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, बच के रहो। कहता बच के रहो। आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है इसके बारे में बाइबल में। यीशु मसीह ने खुद भी कहा है, मत्ती 7 में लिखा है, कहता कि इन लोगों से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। दूसरा पत्रस आप घर पे पढ़ सकते हैं, लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, 2 पीटर, झूठे शिक्षकों से बच के रहो। कहता इनकी डेफिनेशन तो पत्रस ने बहुत अच्छे से इन्हें डिफाइन किया गया है। कहता है कि इनका विनाश निश्चिंत है। यहूदा 1:3 में चुपचाप से ये घुसाए हैं और प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानने वाले लोग हैं, और यीशु मसीह के क्रूस का इनकार करने वाले लोग हैं। अपनी पेट के सेवक, जो बाइबल में एक्सप्लेन करती है कि ये पेटू सेवक हैं जो परमेश्वर की इच्छा को कुछ नहीं जानते। और यशाया में भी लिखा है, कहता है कि हाय है उस पे जो यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा कर देते हैं, और जो क्या है, अंधकार को ज्योति, ज्योति को अंधकार, जो सच को झूठ और झूठ को सच प्रेजेंट करते। बाइबल कहती है उन पर हाय, उन पर हाय। आपको लगता है कि जो आज ये उल्टा सीधा रेसिप्रोकल परमेश्वर के किंगडम को करे, क्या प्रभु ने ब्लेस कहता है? बिल्कुल ब्लेस नहीं कहता। कहता वो हाय उस पर, कहता हाय उस पर। और रेवलेशन चैप्टर 22 में लिखा है कि जो इस भविष्यवाणियों की पुस्तकों में से भी जो कोई एक बिंदु बढ़ा दे या घटा दे, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने भाग को उस जीवन के वृक्ष से और उस परमेश्वर के नगर से खो चुका है, खो चुका है। So how much we have to be more aware in the kingdom of the Lord। कहता जागृत रहो। रेवलेशन चैप्टर 3 की 1-2 में लिखा है, कहता जागृत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और आप जानते हैं पहला पत्रस उसकी 5:8 में लिखा है, कहता कि शैतान भी जो क्या है, फाड़ खाने वाले एक शेर की नाई देखता है कि वो किसको फाड़ खाए। और उसी के आगे वर्ष में कॉन्टिन्यूएशन में लिखता है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास कभी समय नहीं होता, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूं, क्योंकि जॉब में कई बार होता है कि काम करने में हमारा प्रार्थना का एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ कई बार नहीं बन पाता है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अपनी स्पिरिट में जो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने दी है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर खुदा बाप के साथ बने रहो, निरंतर। बाइबल कहती है तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूंगा। यूहन्ना 15:2, 3, 4 और 5 आयत में लिखा है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जब हम उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हम अपनी हिम्मत से सेवकाई कैसे कर सकते हैं? अपनी हिम्मत से हम कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं? अपनी हिम्मत से हम कैसे लोगों को ये जो स्प्लेंडर्स दिखा पा रहे हैं? अपनी हिम्मत के साथ करने वाली चीज है। आप ये जो है प्रेरितों की पुस्तक उसकी 5 में आप अपने घरों में वो चैप्टर जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। वहां पर पतरस और महायाजकों का एक जो दल है वो इकट्ठा होता है और कहता है कि हम तेरे वचन को मानने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को माने। और वहां पर एक ऐसा याजक आता है और वो कहता है कि यदि ये सेवकाई जो वो करते हैं, कहता अगर ये लोग अपनी सामर्थ के साथ करें तो परमेश्वर इन्हें मिटा देगा। अब वो चैप्टर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। वहां पे एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा लगता है। कहता यदि कोई इंसान
अपनी मर्जी से सेवा कर रहा है तो परमेश्वर उसे मिटा देगा। अगर कहता है ये अगर परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड किया गया है तो वो खुदा के साथ लड़ने वाला बनेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आप क्यों इतनी ज्यादा जो है कई बार ये वाकई इरिटेटिंग है, बट बाइबल सेज इनसे अवेयर रहो, बच के रहो। आइए वचन में देखेंगे 2 कुरिन्थियों की 11-13। बहुत अच्छा वचन वहां पे लिखा है, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा आत्मा जो काम कर रहा है। उसके 13 आयत में देखेंगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं। अब देख सकते हैं, अंडरलाइन कर लो, कहता है मसीह के अपोस्टल्स कहलाने वाले लोग तो हैं, लेकिन बाइबल कहती है झूठे प्रेरित हैं, छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। और यहाँ पे 14 देखिए, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15 आयत में उसका ये आंसर देखिए, इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो बाइबल यही तो कह रही है, कहता कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस। पौलुस इतना सटीक लिख रहा है, इतना दलेरी से लिखता है, कहता ऐसों से बचकर रहो। और पौलुस यहाँ पर जो है उस 2 कुरिन्थियों 11 में लिखता है, कहता है ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये चमत्कार करते, कोई अचंभे की बात नहीं है कि चीख चीख के प्रार्थना करते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं है मुर्दे अगर ये जिंदा भी करते। बाइबल कहती है शैतान भी ज्योतिमय स्वर्ग दूत का जो रूप धारण करके काम करता है, वो भी करता है। तो कितना ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, हमें जागृत होने के लिए। कहता इनका अंत इनके कामों के अनुसार ही होगा। इनका जो अंत है इनके कामों के अनुसार होगा। आपको क्या करना है? जय जयकार, धन्यवाद, प्रभु में आनंदित रहो और हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ, किसी से डर कर नहीं, पर इतनी हिम्मत के साथ आप प्रभु का प्रचार करो, क्योंकि आप जो है आप अपनी शक्ति से नहीं चलते हैं, पर आपके अंदर जो सामर्थ भरी गई है, परमेश्वर ने असीम जो है अपनी सीम सामर्थ अपने इस मिट्टी के बर्तनों में भरी हुई है। आप अपने जीवन को ऐसे हल्के में मत तोलें। आप ये ना सोचे कि आपको कोई सुनता नहीं है, ये ना सोचे कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, ये ना सोचे कि आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, पर परमेश्वर आपको जानता है। गॉड नोज यू, और उसका एक समय है कि वो काम करेगा। आइए देखेंगे इसी में, कहते आगे देखेंगे उसकी 11:3 में देखिए क्या लिखा है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कहता मुझे डर है कि अगर आज आप सिद्धता से चल रहे हैं, आपको भी भरमा सकता है। भरमाने के लिए खड़े हैं लोग, और ऑलरेडी 90% से अबव पीपल आर डिसीटेड, इवन द इलेक्टेड वंस। मैथ्यू 24:12, मत्ती 24 की 12 में, कि चुने हुओं को भरमा दे। वो भरमा चुके हैं और आज भी भरमाए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी मसीही लोग जो यीशु के क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, हमें धरती को उलट पुलट करने वाला बाइबल कहती है, पर आज हम धरती को उलट पुलट नहीं कर रहे हैं। आज मसीहत में ही बहुत उलट पुलट चीजें चल रही हैं। बाइबल हमें डिफाइन करती है कि आप धरती को उलट पुलट कर दोगे, पर मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मसीहत में ही बहुत सारी चीजें उलट पुलट है, और उससे अब हमें सही करने का समय उसके कलाम से ही होगा। बहुत से लोग, अगर हम साउंड वर्ड्स भी प्रीच करते हैं, तो ऐसे लोग जब वचन सुनते हैं तो वो उस चीजों को कॉपी करके अपने चर्चेस में लगाना शुरू कर रहे हैं। पर मेरा ये सवाल है कि कॉपी करने का भी क्या फायदा, कि आप जो कॉपी कैट्स बनने का भी क्या फायदा, अगर आप उस सोल को सैल्वेशन में नहीं ला पाए, उन्हें बचा नहीं पाए, तो ऐसी कॉपी पेस्ट करने की मिनिस्ट्री का भी कोई फायदा नहीं है। बाइबल कहती है कि मैं डरता हूं कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं पर ये डिस्ट्रक्शन ना आ जाए।
हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यदि कोई तुम्हारे पास, चौथी है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा भी तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो, और ये चल भी रहा है। जो चमत्कार को प्रायोरिटाइज करते हैं, हर एक जो अनॉइंटिंग थिंग्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये दूसरा गॉस्पेल आ चुका है। लोग दुखित हूं मैं इस बात से कि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जाग जाइए उस नींद से। आइए इफिसियों में भी देखते, इफिसियों उसकी 5:14 खोलिए अपनी बाइबल्स में। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कहता, हे सोने वाले जाग जाओ, कहता, और मुर्दों से जी उठ। ये मुर्दावस्थाएं, ये जो आप देखी हुई चीजों को अभिषिक्त मानकर उनको अपने घरों में रख रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं है। कहता है तू जाग जा, और कहता है मसीह की ज्योति, मतलब ये वचन जो आपके हाथ में है, ये आप तक आपको प्रकाशन करेगा। और भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए रास्ता है। और यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। कहता मैं जगत की ज्योति हूं। और बाइबल आपको भी कहती है अब जगत की ज्योति है, पर अफसोस आप जगत की ज्योति में नहीं, पर अंधकार में चल रहे हैं। और ऐसे चीजों को आप अपने घरों में और अपनी जो चीजों को रखते हैं, आप अंधकार में हैं, आप ज्योति में नहीं है। कहता, आइए 2 कुरिन्थियों 11:13 में दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले जो और मसीह के प्रेरित के रूप धरने वाले हैं। आपका आंसर मिल गया आपको आज कि मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। कुछ ये कोई अचंभे की बात नहीं है। कहता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है कि वो जो शैतान भी तो खुद ज्योतिमय का रूप धारण करता है, और आपको आज पता लग जाएगा कि ये सच बात है। दिस इज द रियलिटी। और आप जाग जाएं, आज इस नींद से जाग जाए। कहता उन काट कूट करने वाले लोगों से चौकस रहो। और बाइबल इन्हें कहती है डिसीटफुल वर्कर्स। आपको लगता है कि वो बंदा आपका बहुत फेवरेट, आप उसके खिलाफ सुन नहीं सकते, सुनना शुरू करें। उनके कामों को बाइबल कहती है कि तू उसके कामों से उन्हें पहचान लोगे। आज लोग अंधे हो चुके हैं, जो 2 कुरिन्थियों 4:4 में कि इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो है क्या है, वो जो अंधकार भरे राज्य ने, शैतान ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं कि मसीह की ज्योति इन पे ना चमके। प्लीज लिसन टू द साउंड वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। सुनना शुरू करें, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो अनंत काल के लिए या तो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी या जलने के लिए चली जाएगी। हालेलुया। कहता है ये डेरा सरीखा घर छड़ जाएगा। तो इसीलिए हे सोने वाले जाग जाओ, मुर्दों से जी उठो, और परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार जीना शुरू करो। हालेलुया। 3री आयत में देखें, क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। यहाँ पर आगे लिखा है कि आत्मा, अंडरलाइन कर लो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार उपासना करते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर। यहाँ लिखा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम उपासना करते हैं। आज आप जो जीवन जी रहे हैं, आज लाइफ जी रहे हैं, क्या आज आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जी रहे हैं? क्या आज आप वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार करते हैं? जब आप बाइबल रीड करते हैं तो आत्मा के अनुसार पढ़ते हैं? जब आप प्रेयर करते हैं तो किस रीति से काम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा हुआ है, कहता आत्मा के अनुसार हम काम करते हैं, आत्मा के अनुसार हमारा चाल चलन होता है। होली स्पिरिट जो कहता है हम वैसे ही करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। कितना अद्भुत परमेश्वर है आपका। कहता आत्मा के अनुसार हम काम करते हैं, परमेश्वर की रूह के द्वारा हम काम करते हैं। वंडरफुल फादर, बहुत अद्भुत परमेश्वर है आपका अजीजों, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है कभी भी ऐसा परमेश्वर नहीं कि आपको झूठी तसल्ली दे। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपसे काम भी लेना चाहता है, बट आपको अवेयरनेस तक भी देना चाहता है कि आप सिद्धता से चलने लगे।
कहता हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। और रोमियो 8:26 में लिखा कि आत्मा जो है आहें भर भर के हमारे लिए दुआ करता है, वो हमारे लिए प्रेयर्स करता है कि हम प्रार्थना करें, जैसे हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते वैसे ही कर सके। और बाइबल में लिखा है क्या, परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार कहा है कि मेरे भेजने वाले की भी यही इच्छा है कि मैं जो उसने मुझे काम दिया है मैं उसे पूरा कर सकूं। आगे देखेंगे चौथी आयत पर, मैं तो शरीर पर भी भरोसा नहीं रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। कहता अगर मैं अपने शरीर पर भरोसा रख के सेवा करूँ ना तो मैं औरों से कहीं बढ़कर, लाख गुना बढ़कर भी कर सकता हूँ। देखिए पौलुस की इतनी हिम्मत है, इतना बढ़िया उसकी मिनिस्ट्री रही है जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। 5वीं आयत, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। अब हम 6 से 10 नंबर आयत तक, 11 नंबर आयत तक हम फटाफट से देखेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं कह रही हूँ प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अब हम देखते हैं ये एक ऐसा बंदा था जिसने कलीसिया को सताया, द ग्रेट परसिक्यूटर और मर्डरर। स्टीफनुस के बारे में जानते, स्टीफन के बारे में जानते, जिसने परमेश्वर का वचन बड़ी दलेरी से दिया। जब उसे पथराव से मारा गया, पौलुस के जो पैर थे ना उसके पास उन घातकों के कपड़े रखे गए थे और पौलुस एक विटनेस था और उसको पता भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि वही मर्डरर जो आंखों से मर्डर होता देख रहा था, जो घात होता देख रहा था, वही एक दिन बदलने वाला है, वही एक दिन बदलने वाला है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को इतने हल्के में मत लें, वो ऐसा परमेश्वर है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो समझदारों को लज्जित कर सके, वो लज्जित करने के लिए उसने चुना आपको। हालेलुया। आइए देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसकी 9 की 1 से 2 हम पौलुस की इस विषय में देखेंगे कि परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है। उसका कलाम कहता है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और दूसरी आयत देखिए, उसे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह हम इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। कहता ये है वो लेवल ऑफ परसिक्यूशन। कहता क्या स्त्री क्या पुरुष क्या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कहता जो यीशु का प्रचार करता उसे बांधकर यरूशलेम में कैदी बना दिया जाएगा, उसका मर्डर किया जाएगा। और उसने क्या लिखा है, कलीसिया को सताने वाला। और आप यहाँ देख सकते हैं प्रेरितों 9 की 1 से 2 सताने वाला। और कहता धार्मिकता के विषय में कहो तो वो बड़ा ही एक्सपर्ट था, वचनों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। पर अब वो 7वीं आयत में आप देख सकते हैं वो कह रहा है, 7वीं आयत में देखिए लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मसीह के कारण व्यवस्था को, जो सर्कमसिशन, एवरीथिंग जो वो करता था, कहता अब मेरे ये काम करने, ये जो है मसीह के लिए मैं सब कुछ परे करता हूँ। जो सब कुछ था उसका लाइफस्टाइल, उसकी जो एवरीथिंग लग्जरी, कहता मैं सब कुछ उसे तुच्छ जानता हूँ। अब देखेंगे 1 तीमुथियुस उसकी 1 की 16 में आइए, वहां लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई, कहता मुझ पे तरस खाया गया, मुझ पर परमेश्वर ने दया की। किस बात की दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूं, एक आदर्श बनूं। कहता है कि मुझ पर दया की गई। कहता यीशु मसीह में मैं, कहता सबसे बड़ा गुनाहगार था, पर कहता फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पे अपनी सहनशीलता दिखाई और कहता है कि मैं जो है अनंत जीवन में जो लोग पहुंचेंगे उस रिवॉर्ड के लिए, उस जीवन के लिए, कहता मैं एक एग्जाम्पल बनूं। What a wonderful God, what a wonderful Father। हम उस पौलुस की बात कर रहे हैं जिसने ये पत्रियां लिखी हैं और वही पौलुस कहता है 7 आयत में कि जो चीज मेरे लाभ की थी मैं मसीह के लिए उसे क्या जानता हूं, तुच्छ जानता हूं।
इंग्लिश में लिखा है, बट आई ऑब्टेन मर्सी फॉर द रीजन दैट मी एज द फॉरमोस्ट ऑफ सिनर्स, कहता दो जो गुनहगारों में से, कहता मैं सबसे बड़ा गुनहगार था. Or Jesus Christ might show forth and display all his perfect long sufferings and patience for an example. कहता है जो अपने दुख दर्द वो सारी चीजों को क्या है पूरी सहनशीलता दिखाए. कहता है he made me an example, एक एग्जाम्पल बनाया कि जो भी उस पे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, उसे जब वो वचन बताए तो वो विश्वास कर सके. जो प्रभु का वचन बताए तो वो उसके साथ एक संगी बन सके. वाह. 8वीं आयत देखिए, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं. कहता है जो सारी बातें हैं, जो दुनिया है, ये सारी चीजें कहता कि मैं इसे क्या है तुच्छ जानता हूं. और कहता प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. मैं जानना चाहता हूं उसका दर्द, उसकी सफरिंग्स, उसकी लॉन्गिंगनेस, उसकी ट्रांसग्रेशंस, उसका जो उसने मेरे लिए किया. कहता मैं उसी की उत्तमता में बढ़ना चाहता हूं. कहता मैं मसीह यीशु के सिर तक बनना चाहता हूं. मैं उत्तमता में बनना चाहता हूं. मैं सिद्धता में बनना चाहता हूं. मत्ती 5:48 में लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो. और आप जानते हो फिलिपियों 2:5 में जब हमने पिछले समय में पढ़ा, कहता जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, कहता तुम भी उसी स्वभाव में बनते जाओ. हालेलुया. 1 यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसा वो स्वर्ग में है ना वैसे आप हो. क्या यीशु मसीह आपके द्वारा दिखता है? मेरा सवाल है, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है वैसे तुम हो इस धरती पर. आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या आज लोगों को दिख रहा है? अफसोस बहुत से लोगों से तो नहीं दिख पा रहा है. पर आज मेरी जो आवाज हर एक भाई बहन तक, जिस तक भी आज मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ये कहना चाहती हूं, आपकी कॉलिंग, आपकी आइडेंटिटी मसीह यीशु के अलावा कोई आपको दूसरा बंदा नहीं दे सकता. और यहां लिखा है, कहता है यीशु मसीह की उत्तमता में. और पीछे देख सकते हैं जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी हो, क्योंकि बहुत से लोग आज सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं. बहुत से हताश हैं, बहुत से अपनी जिंदगी से दुखी हैं. हो सकता है कोई आत्महत्या करने तक पहुंच गया हो. अगर मेरी आवाज उस भाई बहन तक पहुंच रही होगी तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन को ऐसे खत्म मत करें. प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाया है कि आप उसकी एक शैडो बने, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ही, बिल्कुल हैं, पर आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहता है. वाओ. प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा दिखना चाहता है. वो आप परमेश्वर को आपकी जरूरत है. क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत से लोग यीशु को जानते नहीं हैं. सुना जरूर है उसके बारे में. क्या आज आपका जीवन ऐसा बनता है कि आप उसके द्वारा उसकी महिमा का कारण बन सके? आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों उसकी जो है आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों उसकी 6:19 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो. यू आर द लिविंग टेम्पल्स. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं. सो देखिए मेरे जीजों, मेरे भाइयों बहनों, कितनी आपकी वर्थ है, कितनी आपकी जो है परमेश्वर चाहता है कि वो आपके द्वारा इस दुनिया को दिख सके. बहुत से लोग नहीं जानते मसीह को, नहीं जानते, पर आपका जीवन आज ऐसा बन जाए कि यीशु मसीह आपके द्वारा दिख सके, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा दिख सके. क्या आज आप इस मिशन में है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिख सकता है? तो आप अपने जीवनों को रोमियो 1:12 की 1 और 2 के अनुसार जीवित बलिदान उन्हें चढ़ा दीजिए और प्रतिदिन उसके वचन में मजबूत होना शुरू हो जाए. यहाँ लिखा है कि मैं सब बातों की हानि समझता हूँ, वस्तुओं की हानि उठाता हूँ और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं. कहता है कि ये सारी बातें मेरे लिए अब कूड़ा है कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ. ऐसी तड़प, ऐसा जीवन जीने की हिम्मत आज बहुत से कम लोगों में है. बहुत कम लोग जो है इस विजन को लेके चलते हैं, इस दर्शन को लेके चलते हैं कि मैं सारी चीजों को एक साइड करके प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवन को जी सकूं और उसे पा सकूं और उसके साथ चल सकूं. अब्राहम प्रभु के साथ चले,
यहोशू चला, अपना शमूएल चले, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। बहुत से लोग यीशु के साथ चल रहे हैं, और अफसोस आज बहुत कम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आज लगता है कि बहुत से लोग शारीरिक रीति से सेवकाई करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और तमाम उन चीजों को करते हैं। पर बाइबल कहती है मैं हर एक चीज को कूड़ा जानता हूं, गार्बेज जानता हूं। आपका पैसे पे मन होगा, आपकी लग्जरी पे मन होगा, आप सिटीजन्स होंगे या उस पे मन होगा, कहीं के भी आप क्यों ना हो मिस्टर, कोई भी ब्रदर सिस्टर मुझे सुन रहा है, मैं यही कहना चाहती हूं कि सारी चीजें कूड़ा है और प्रभु यीशु मसीह ही उत्तमता का परमेश्वर है। वो ही उत्तम खुदा है जो आपके साथ रहना चाहता है। आप एक व्यक्ति को भी अपने जीवन शैली से क्या प्रभावित करते हैं, आपके पहने से, आपके उठने चलने फिरने से, एवरीथिंग से क्या आज आप यीशु को दिखा रहे हैं, या आप अपने कामों से अपनी महिमा चाहते हैं? आगे देखेंगे, कहता है 9 आयत, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आइए देखेंगे गलातियों उसकी 1 बाब और उसकी 11 से 16 नंबर आयत। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है, वो किसी इंसान का नहीं है, जो है गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 to 16। हम वो गलातियों उसकी 1 से 11 से 16 पढ़ रहे। कहते जो गॉस्पेल प्रीचिंग हो रही है वो मैं जो है अपनी शक्ति से प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, और कहता है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आपको सिखाने वाला, आपको बताने वाला, बाइबल डिग्री लेना, ये सब करना, डॉक्टरेट करना इसके खिलाफत में नहीं है, पर इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा, यहाँ पौलुस देखिए, मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे किसी इंसान ने सिखाया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला है। यहूदी मत से जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। 14 अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे यहूदी मत से मैं अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। 15 परंतु परमेश्वर की जिसमें मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह में बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। यहाँ पे वही कह रहा है, कहता कि जब परमेश्वर का समय आया तो कहता है मसीह को मैंने जाना, और कहता है मैंने अपने शरीर को ये नहीं कहा कि मैं करूं कि ना करूं, कहता कि ये सब कूड़ा है, ये वेस्टेज है। हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कहता कि मैं उसमें पाया जाऊं। उसमें हम कैसे पाए जा सकते? आइए देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसकी 16 बाब और उसकी 24 से 26 नंबर आयत। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 to 26। आइए अब हम देखते हैं कि उसमें पाया जाऊं, कैसे हम उसमें पाए जाएंगे। उसकी 8 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता में, और 9 आयत में लिखा कि उसमें पाया जाऊं। आइए वचन से देखेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोबारा पढ़ूंगी। यीशु ने आज आपसे, वो कह रहा है, यीशु ने आज आपसे कहा, यीशु ने आज मुझसे कहा, तब चेलों से कहा, आज हमें कह रहा है, कहता अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। 25 आयत, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। एनीवन हु इंटेंड्स टू कम विथ मी हैज टू लेट मी लेड। कहता जो मेरे साथ चलना चाहता है उसको सबसे पहले ये सोचना होगा कि मैं, यीशु कहता मैं उसे चलाऊंगा। लेट मी लेड मतलब वो चाहता है कि मैं उसे चलाऊं। सेकंड में बहुत अच्छा लिखा है, यू आर नॉट इन द ड्राइवर सीट, आई एम।
कहता तुम्हारी जिंदगी की ड्राइविंग में कहता मैं पहले हूं, तुम नहीं हो। आज कोई पास्टर आपका लीडर नहीं है, कोई आपका व्यक्ति विशेष लीडर नहीं है। मैं दोबारा पढ़ती, यू आर नॉट इन द ड्राइवर सीट, आई एम। कहता तुम अपने जीवन की बोट में तुम ड्राइवर नहीं हो, तुम कैप्टन नहीं हो, मैं कैप्टन हूं। कहता यीशु कहता मैं कैप्टन हूं। और यहां लिखा है कम विथ मी हैज टू लेट मी लेट। आप चाहते कि आपके पेरेंट्स आपके कैरियर के लिए लीड करें, आप चाहते होंगे कि पास्टर आपको लीड करे, कोई व्यक्ति आपको लीड करता जाए और आप अपनी जिंदगी के एक लक्ष्य में पहुंच जाएं। वो एक वेसल है जो धरती तक सीमित है और धरती तक के लिए ही रहेंगे। पर आपको पता है कि उनको बनाने वाला परमेश्वर, जब आप उसके साथ सीधाई से चलेंगे ना, तो जो आपको इंस्ट्रक्ट भी करता होगा आप उसके साथ भी सही चलेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के गियर को चलाने वाला, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। कहता तुम अगर मेरे पीछे चल रहे हो, क्रूस लेकर मेरे पीछे चल रहे हो, तो तुम्हारा स्वामी मैं हूं। तुम्हारे हर एक चीज का, तुम्हारे करियर का, तुम्हारी हर एक बात की फिक्र मुझे है। पर अपने आपकी जो दौड़ है इसे बंद करें, यीशु के साथ दुख उठाएं और उसके पीछे चलें और उसके राज्य को फैलाने के लिए बस एक बोझ रखें। और कहता है यू आर नॉट इन द ड्राइवर सीट, आई एम। आपको पता है कि कितनी बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे यीशु मसीह बैठा है। तो वो कभी एक्सीडेंट होने देगा? क्या वो आपको खाई में गिरा देगा? क्या वो आपकी गाड़ी को ऐसे जलने के लिए छोड़ देगा? आपके ड्राइवर सीट पे जो बैठने वाला ना आपकी जिंदगी में, वो पक्का खिलाड़ी है, वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है। और वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सारी बातों पे एक विक्ट्री को लिया है, एक परफेक्शन को लिया है। हालेलुया। वो आपकी ड्राइवर सीट पे बैठा है। कहता आई एम। सो आज किसी मूर्त को, किसी चीज को उस ड्राइवर सीट पे मत बैठने दीजिए। जिस मूर्त को, चाहे इंसान है चाहे कोई भी, आप उसे अपना उत्तम मानते हैं ना, तो आप उसकी तरह बनते जा रहे हैं। जब आप यीशु मसीह को निहारेंगे ना, यीशु मसीह की ओर देखते जाएंगे, यीशु को आगे रखते हुए चलेंगे, तो आप उसकी तरह बनते जाएंगे। वाह, उसकी तरह बनते जाएंगे। आगे देखेंगे, कहता मैं उसे पालूं और उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उन धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। आइए देखेंगे पहला तिमोथियुस उसकी 4 बाब और उसकी 7 से 9 नंबर आयत। 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 9। बहुत प्यारी वर्स है, बहुत प्यारी वर्स है। लिखा है पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। बहुत अच्छी वर्स है। कहता अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। कहता पौलुस कि मैं उसे पालूं उस धार्मिकता के साथ, ना कि उस धार्मिकता से जो व्यवस्था से, पर धार्मिकता जो मसीह पर विश्वास रखने के कारण है। और पौलुस यहीं पे तिमोथियुस को सलाह दे रहा है। कहता बूढ़ियों की सी कहानियों पे मन मत लगा, कहता भक्ति की साधना कर। और 8 आयत में लिखा है देह की साधना से कोई लाभ नहीं है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। 2 फैक्टर्स में, एक यहाँ पर और एक स्वर्ग में। कहता भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति कौन सी? कि यीशु मसीह के साथ बने रहो, अपना क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे चलते रहो और सुसमाचार के कामों में गवाह बनते रहो, और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप अपने हियाव को बांधते रहो। स्टडी में बढ़ते जाओ, मेडिटेशन में बढ़ते जाओ, लोगों को अपनी संगति में लो और लोगों के साथ बैठकर बाइबल से चर्चा करो। और वो कहता है ऐसी भक्ति के लिए बातें जो है क्या है, बिल्कुल 100% सच है, बिल्कुल राइट है। और इसमें क्या है, ये वर्दी है। बाइबल सेज इट इज रिलायबल एंड वर्दी ऑफ कंप्लीटिंग एक्सेप्टेंस बाय एवरीबॉडी। कहता है ये क्या है, रिलायबल है, विश्वास योग्य। आइए देखेंगे 10 आयत फिलिपियों 3:10। ताकि मैं उसके और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की सी समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं।
मैं वर्सेस बता सकती हूँ, बहुत सारी वर्सेस हैं। पहला है यूहन्ना 17:13 में कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हर कोई व्यक्ति उसे जान ले, सर्वोच्च परमेश्वर को जान ले। यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि हे पिता, इन लोगों को इस जगत से ना उठा ले पर दुष्ट से बचा के रख। और कहता कि जो यही आपकी इच्छा है, यही आपकी विल है कि लोग आपको जान ले। प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर लोग आपको जान ले। रोमियो 1:4 और 6:4 में लिखा है कि हमने उसके साथ मारे गए, उसकी मृत्यु के बपतिस्मे को लिया और फिर जी उठे कि हम मसीह के साथ जिंदा रह सके। रोमियो 8:17 में भी यही लिखा है कि हम उसके साथ सहभागी होंगे। दूसरा तिमोथियस उसकी 2:11-12 में भी यही चीजें लिखी गई हैं कि हम मसीह के साथ सहभागी होंगे। मसीह के दुखों में भी जब हम जो थे, अगर मसीह के दुखों में भी हैं तो मसीह की महिमा में भी सहभागी होंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4:10 भी आप घर में पढ़ सकते हैं और रोमियो की 6:5 भी आप पढ़ सकते हैं। गलातियों 2:20 में लिखा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं अपने आप से जीवित नहीं पर मसीह मुझ पे जीवित है और मैं उसके साथ उस महिमा में भी रहूंगा और यहाँ पर भी जो है दुखों को उठाकर उसके साथ सहभागी हूं तो आगे भी रहूंगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड यू सर्व, कितना बढ़िया परमेश्वर है आपका। अगर आप उसके लिए दुख उठाते हैं, सुसमाचार के काम में हिम्मत रखते हैं, दलेरी रखते हैं, तो ये यहाँ तक सीमित नहीं है पर अनंत काल की महिमा में भी आपको वहां पर भी रिवॉर्ड मिलेगा। जो लोग आज प्रीच करते प्रोस्पेरिटी, मिरेकल, स्प्लेंडर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर दे प्रीच, वो सब अगर आप इस गॉस्पेल से मैच करते हो तो उसके उलट है। और जो चीज बाइबल के उलट है लोग उससे आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। वार्निंग है, कहता जागृत हो जाओ। और कहता कि 11 में लिखा मैं किसी ना किसी रीति से उस तक पहुंच जाऊं। रोमियो 1:10 में लिखा है, कहता मैं पूरे जीवन भर में मसीह की सिद्धता में पहुंच जाऊं। कहता मैं मरने के बाद पौलुस कहता मैं उसके साथ पहुंच सकूं। और वो रेजरेक्शन जो प्रकाशित वाक्य जो लिखता है कि मसीह यीशु में जो प्रेरित हैं, जो लोग हैं जो सो रहे हैं, वो रेजरेक्ट होके नश्वर देहों के साथ, अविनाशी देहों के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंचेंगे। तो आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, कैसे सिद्धता के साथ चल रहे हैं? अगर इंसान को लीड करके आप चल रहे हैं, बंद कर दीजिए और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जय की सामर्थ को, दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। कहता मैं उसे समझ सकूं, मैं उसे अंडरस्टैंड कर सकूं। वाओ, अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा वचन है परमेश्वर दे रहा है और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। अमेजिंग गॉड इज सर्व, व्हाट एन अमेजिंग गॉड इज सर्व। थैंक यू लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 12 में भी यही बात लिखी गई। कहता यही एक सच है कि जो यीशु मसीह के वचन को मानता है, उस पर विश्वास रखता है, वो उसका सहभागी बन जाता है, उसका सहभागी बन जाता है। आगे देखेंगे 12 से 16 नंबर आयत तक, हम फटाफट 15 नंबर आयत तक हम देखेंगे, 16 आयत तक, और हम एंडिंग में ही आने लगे हैं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यदि विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से बाइबल क्या कहती है। कहता कि ये ना सोचो कि मैं पा चुका हूँ। बाइबल लिखती है इब्रानियों 2:1 में, कहता है कि जो बातें हमने सीखी हैं हम उसमें और भी मन लगाएं, ये ना हो कि हम उससे भटक जाएं। डिवाइन कॉलिंग जो कहते हैं, पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन कॉलिंग जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। 1 कुरिन्थियोस की 14:20 में हम देखेंगे परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से क्या लिखता है। 1 कुरिन्थियों 14:20, 1 Corinthians chapter 14 verse 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में सियाने बनो का मतलब क्या है? इस चीज में सियाने बनो, इस चीज में जागृत हो जाओ। और इफिसियों 4:13 में भी लिखा है, कहता कि जो मुझे जच्चा सी पीढ़ी होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर भी
नहीं, ये वो वर्ष है, कहता इफिसियों 4:13 में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरी डीन डोल तक ना बढ़ जाए। कहता कि तुम जो है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक नहीं, हम सब एक होकर, कहता परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बनते जाओ, उसकी डीन डोल में, उसके सिर तक, कहता तुम बनते जाओ। यहाँ पे तभी वो लिखा गया है। इब्रानियों 5:14 में भी पढ़ सकते हैं, ये जो यन्ना 7:17 पढ़ सकते हैं, रोमियो 16:17 में भी आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। वहां पे लिखा है कि हमें किस चीज से अवेयर रहना है। रोमियो 16:17 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पौलुस की फटकार है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत तो जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। कहता उन्हें वार्निंग दे दिया करो, जो ठोकर का कारण बन रहे हैं, कहते उन्हें ताड़ो और उनसे दूर हो जाओ। दैट्स इट। बाइबल कहती है उनसे दूर हो, बार बार आग में घी डालने का काम ना करें, कहते हैं उनसे दूर रहो, अवेयरनेस फैलाओ, स्प्रेड आउट करो, बट उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। कहता मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो पीछे रह चुकी है बातें, जो बातें पीछे रह चुकी हैं, अब बार बार अपने पाप का जो है रोला मत डाला करें, गुनाह का, ये चीजें मेरे साथ ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, वो कहता मैं सारा कुछ पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। जो मसीह से आपको बातें दूर करती है, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते जाए मेरे चीजों। जो चीजें आपको परमेश्वर से दूर करती, कहता उन्हें छोड़कर, कहता मैं आगे बढ़ता। 14 देखिए, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाना क्या है आपका? क्या पास्टर को खुश करना? निशाना क्या है? लग्जरी पाना? निशाना क्या है? ये चीज पाना, वो चीज पाना, जो मत्ती 16:26 में लिखा है, अगर तेरा रात को ही प्राण निकल जाए तो क्या फायदा मेरे भाई मेरे बहन, क्या फायदा? ये सब कुछ यही रह जाएगा, यहाँ तक हमारा शरीर इस धरती पे दफन हो जाएगा एक दिन। पर कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चलता हूँ। जब आपका निशाना अनंत काल का घर होगा, मैं बताना देना चाहती हूँ, जो है अनंत काल के घर के लिए आप दौड़े, कहता निशाने की ओर दौड़ा चलना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4:22 में भी लिखा है कि मैं अपने संगी भाइयों के साथ उस इनाम को पाना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। इफिसियों उसकी पहली बाब में लिखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना गया है। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। यहाँ पर देखिए, कहता मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया गया, कहता मुझे चुना गया। जब हमने पीछे पढ़ा था वहां पर भी था, कहता जब समय आया तो परमेश्वर ने अपना सुसमाचार मुझ पे प्रकट किया, मुझ पे जाहिर किया, और कहता कि मुझे चुना गया कि मैं अन्य जातियों के लिए गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए एक वेसल बनूं, एक बर्तन बन सकूं। और फिर कहता है कि इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। कहता वहां पे फिर 15-16 आयत में लिखा, कहता कि जो तुम्हारे पास पहुंच चुका है उसी में सीमित रहो, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे हमने पढ़ा, कहता जो ठोकर खिलाते हैं, मसीह की शिक्षा के विरुद्ध बात करते, कहता उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें वार्निंग दे दिया करो और उनसे दूर रहा करो, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं। और बाइबल कहती है हाय उस व्यक्ति पे जो यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा बना दे, और हाय उस व्यक्ति पे जो किसी के लिए ठोकर का कारण बने। अवश्य है कि वो आटे के पट्टे को अपने गले में लटकाकर उसे कहता वो समुद्र में फेंका जाए, वो समुद्र में फेंका जाए। यहाँ पे 17 से 21 लास्ट पॉइंट्स पे हम आ चुके हैं। अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और परमेश्वर के कलाम को जो लास्ट में है वो बहुत अच्छे से वाइंड अप होगा। यहाँ पर लिखा है, इस हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो। 18 है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रोक कर कहता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस एक ऐसा प्रेरित रहा जिसने इतनी वार्निंग दी, इतनी फटकार लगाई है। कहता कि ये ऐसे लोग हैं जो सुधरने वाले नहीं हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बातों को समझने वाले लोग नहीं। आइए देखेंगे दूसरा पत्रस उसकी 2:19 में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। 2:19 में आएंगे, वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। कहते वो तुम्हें आजाद करने के लिए बातें तो कहेंगे, तुम्हें छुड़ाने के लिए बातें तो कहेंगे, पर बाइबल कहती है कि वो ही आप सड़ाहट के दास हैं।
सड़ाहट का दास का क्या मतलब, वो तो खुद ही फंसे हुए लोग हैं, दूसरों को आजादी की बातें कहते हैं पर वो खुद फंसे हुए लोग हैं। और वो कहते हैं कि जो इन बातों में आता है, जो इनकी बातों को सुनता है, वो उनके गुलाम बन जाते हैं। और हो चुका है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है इन दिस टाइम। कहता है वो सड़ाहट के दास है, और जो उनके साथ रहता है वो उनका दास बन जाता है। हालेलुया। और रोमियो 16:8 में लिखा है, कहता है ये पेटू सेवक है, जो पेट के लिए सेवा करते हैं। मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है, मैं अपनी तरह से बातें क्यों बोलूं भाई। बाइबल जो कह रही है मैं उसे ही प्रेजेंट करूंगी, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरी बात नहीं। यहाँ लिखा है 18 आयत, बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं, मैंने बार बार कहा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, और वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। और उन्हें इतना घमंड है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या गलत है, वो क्या सही है। और पौलुस कहता है कि हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्राण को हम बचा सकें। कहता है हम क्रूसित किए गए मसीह के सुसमाचार को प्रीच करते हैं, ना कि इंसान के जो ईश्वर है, जो पेट के लिए सेवा करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं, आप इसकी चर्चाएं अलग अलग जगह से सुन भी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब इन चर्चाओं से उठकर आप अब जागृत हो जाएं, अवेयरनेस आ चुकी है, प्लीज जाग जाएं। हे सोने वाले जाग, और मुर्दों से जी उठ की मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। आगे लिखा है 20 आयत पर, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये 2 और लास्ट वर्सेस रह चुकी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। इब्रानियों 11 उसकी 10 और उसकी 16 नंबर आयत, वहां लिखा गया है कि जो अब्राहम था वो अविनाशी देश की खोज में था। कहता कि वो अभिलाषित था उस घर के लिए, वो तंबू में रहकर परमेश्वर के साथ बातें करता था। अगर आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप वहां पर भी परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर की बात को जोइए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, प्रभु यीशु की खोज में लगे रहिए। कहता कि हमारा जो देश है वो ये नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। कहता हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग में है, जो आप इफिसियों की 2:19 में भी पढ़ सकते हैं। कहता कि तुम पहले परदेसी थे, तुम एक फॉरेनर थे, एक स्ट्रेंजर थे, पर कहता तुम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों में, सिद्ध लोगों में एक सिटीजन बन चुके हो उस जगह के लिए। और फिर आप देख सकते हो रोमियो उसकी 23 और 25 आयत में भी आप देख सकते हो, गलातियों 5:5 में भी देख सकते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हम उसके राज्य की खोज में लगे हुए हैं, हम उस जगह की खोज में लगे हुए हैं। और हमारी जो खोज है ना वो जरूर सफल होगी, क्योंकि हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लास्ट में देखेंगे वर्सेस को, इब्रानियों 13:14 में यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी घर नहीं, वरन हम एक आने वाली नगर की खोज में है। आने वाला नगर क्या है? परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का राज्य। और वहां लिखा है 21 आयत में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। बाइबल लिखती है शाया 25:9 में लिखा गया है, कहता वो परमेश्वर क्या है, जब वो आएगा और हमारे हर एक आंसुओं को पोंछ देगा, कोई मौत नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा। कहता वो तुम्हें बचा लेगा, वो तुम्हें क्या है उस अनंत काल के राज्य में लेकर जाएगा। 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा, तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते रहो। सो जीजो, आज आपने इतना वचन सुना, और मुझे मालूम है कई लोग टाइम की वेट करते हैं कब खत्म होगा। सो इसीलिए आपको जो है सतर्क होना है, वचन को सुनना है। और अब लास्ट में मैं कुछ वर्सेस को पढ़ूंगी, और वहां पर हमारे लिए एक कंक्लूजन आता है, सारे चैप्टर का कंक्लूजन। प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आप जहां से भी कहीं गिर चुके हैं, कहीं से भी गिर गए, इतना वचन सुनने के बाद
अगर आप कहीं पे गिरे हैं, आप ठंडे पड़ रहे हैं, आप गुनगुने पड़ रहे हैं, बाइबल कहती है कि स्मरण कर कहां से गिरा है। किसी की ठोकरों से आप गिर चुके हैं, खड़े हो जाइए। कहता स्मरण कर कहां से गिरा है, मन फिरा, पहले की तरह काम कर। 25 आयत 2 की 25 में, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक कहता पकड़ के रखो, उससे थामे रखो। और 3 की 8 आयत देखेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कहता मैं तेरी हर बात जानता हूं, तेरे काम जानता हूं, तेरी सेवकाई के बारे में जानता हूं। कहता मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामत थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। कहता तूने मेरा इनकार नहीं किया, तूने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं किया, पर आपके लिए आज भी रास्ता खुला हुआ है जो कोई बंद नहीं कर सकता है। आज भी वो वे खुला हुआ है जहां पर आप चल सकते हैं। वो यीशु मसीह आज भी इंतजार कर रहा है उन लोगों की जो सच में उसके लिए चलना चाहते हैं, जो सचमुच उसके लिए रेडी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे और हम अपने आप को आज से बदलेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं हम उसे दूर करेंगे और आज प्रभु के साथ हम बने। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर हम निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं, हमारा निशाना आप है प्रभु जी। यदि हम सारे दुनिया को प्राप्त करके परमेश्वर अपने प्राण को खो दे तो उसका क्या फायदा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सच में वचन को जानने के बाद भी वो गिर चुके हैं। परमेश्वर आपने कहा कि याद कर तू कहां से गिरा है और तू खड़ा हो और पहले की तरह काम कर। और प्रभु आपने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तू मेरे वचनों को थामे रख। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी बहुत सारे लोग आज गिर चुके हैं, परमेश्वर बहुत से लोग कमजोर पड़ चुके हैं। प्रभु आपका आनंद उनका बल बने और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ये मेरी प्रेयर है कि प्रभु जी आज सारे लोग जो वचन को सुने वो तगड़े होकर खड़े हो जाएं और ऐसे लोगों के सामने जो गोलियत हैं आज उनके सामने खड़े हो सके और प्रभु यीशु के नाम का जयकारा लगाकर खड़े होकर और प्रभु की सामर्थ के दौरान के जीवन में आप कार्य करें। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी कि हम सच में निशाने की ओर दौड़े चलते हैं आपसे। परमेश्वर बातों को पीछे रखकर हम आगे बढ़ते जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी होने दे खुदावन कि हम सिद्धता से चल सकें जैसे आप सिद्ध है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में देते, अपनी मदर को, अपने आप को, प्रभु जी सारे मेरे अजीज भाई बहनों को जो सुनेंगे आने वाले समय में भी जो सुन रहे हैं प्रभु जी उनके आज आप जागृत करें, उन्हें जागृत करें, उन्हें उस नींद से जगाएं जैसे इफिसियों 5:14 में पढ़ा। इसी कारण से वह कहता है कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और फिर आगे लिखता है कि जान लीजिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं सभी लोगों की जो जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के अनुसार इनकी पूरी करें, इन्हें प्रोवाइड करते रहें। और प्रभु धरती के सफर में प्रभु जी अपने आप को परदेसी जानकर और डर के साथ आपके साथ चलें और बहुत से लोगों तक परमेश्वर की आवाज आज पहुंचे, ये मेरी दुआ है। महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत बहुत अद्भुत वचन जितना भी परमेश्वर ने दिया है इस चीज के लिए जवाबदेही भी तैयार है। परमेश्वर ने इसका न्याय भी लेना है। अगर हम इस पे चलते रहेंगे तो हम इनाम भी पाएंगे। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, नहीं इसको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए भी एक जवाबदेही खड़ी करने वाली है। क्योंकि जो वचन दिया गया है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, एमएमबी के साथ आप काम करना चाहते हैं, मोस्टली वेलकम। पंजाब में मैं काम कर रही हूँ, हम सब टीम है जो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सब काम कर रहे हैं। आप जरूर जुड़िए, परमेश्वर के काम को फैलाने में आगे आइए। जाग जाइए, जागृत हो जाइए। हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सो नेक्स्ट वीक मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा के साथ। चौथा अध्याय भी बहुत अद्भुत है, वो भी सीखें, उसे भी आप अध्ययन करके नेक्स्ट वीक आए। और परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।